ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू। अभी फिलहाल मुफ्ती शमाइल नदवी सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने जावेद अख्तर के साथ एक डिबेट की है। डिबेट 20 दिसंबर को 11 बजे से 1 बजे तक रखा गया था। डिबेट का नाम था डज गॉड एग्जिस्ट। इस डिबेट में मुफ्ती शमाइल नदवी जावेद अख्तर पर भारी पड़ते दिखे। जावेद अख्तर मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता और मुफ्ती शमाइल नदवी ने बताया कि गॉड कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर की डिबेट को लेकर कई लोगों का मानना है कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपनी दलीलों से जावेद अख्तर को प्रभावी तरीके से जवाब दिया। इस डिबेट में जावेद अख्तर ने धर्म पर सवाल उठाते हुए उसे अंधविश्वास और डर पर आधारित बताया। उन्होंने तर्क और विज्ञान को ही सच का एकमात्र जरिया माना। इसके जवाब में मुफ्ती शमाइल नदवी ने शांत, तर्कपूर्ण और ग्रंथों पर आधारित बातें रखी। उन्होंने पहले ये स्पष्ट किया कि इस्लाम अंधविश्वास नहीं बल्कि अकल, सोच और जिम्मेदारी पर जोर देता है। जब जावेद अख्तर ने धर्म से जुड़ी हिंसा की बात की तो मुफ्ती ने कहा, हिंसा धर्म से नहीं बल्कि इंसानों की गलती, व्याख्या और राजनीति स्वार्थ से होती है। उन्होंने कुरान और इतिहास के संदर्भ देते हुए कहा कि धर्म ने ज्ञान, न्याय और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया है। मुफ्ती शमाइल नदवी की एक मजबूत बात यह रही कि उन्होंने एग्नोस्टिक नज़रिए की सीमाओं को उजागर किया और पूछा कि अगर सब कुछ तर्क पर ही होता तो नैतिकता यानी कि मोरालिटी का आधार क्या होगा। इस क्वेश्चन का जावेद अख्तर कोई स्पष्ट आंसर नहीं दे पाए। इसके अलावा कई और क्वेश्चंस हैं जिनको काउंटर जावेद अख्तर नहीं कर पाए। जावेद अख्तर नदवी साहब के कई ऐसे सवालात हैं जिनका उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। इसी वजह से मुफ्ती के समर्थकों का मानना है कि तर्क, धैर्य और ज्ञान के बल पर मुफ्ती शमाइल नदवी डिबेट में भारी पड़े और जावेद अख्तर का नज़रिया कमज़ोर साबित हुआ। अब दोस्तों, आप इस डिबेट को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स।